हेलो 12th क्लास। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये बामा एक राइटर हैं। बामा ये इनकी स्टोरी है। एक्चुअली वह एक ही लेसन में दो स्टोरीज़ हैं। एक वीडियो में हमने ज़िदकला सा की स्टोरी की और अब ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर बामा द्वारा लिखी गई कहानी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम भी इंसान हैं। When I was studying in third class, ये इंडियन राइटर है। When I was studying in third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी तो लोग छुआछूत के बारे में, जो कि एक सामाजिक बुराई है, खुल के बात नहीं किया करते थे। But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. लेकिन मैंने महसूस किया कि और अनुभव लिया और ह्यूमिलिएशन इंसल्ट बर्दाश्त की। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। अब वो अपनी कहानी सुनाती हैं कि कैसे ह्यूमिलिएशन वगैरह होती थी समाज में, अनटचेबिलिटी जैसी सोशल इविल को लेकर वो जागरूकता करती हैं इस स्टोरी के थ्रू। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। एक बार मैं स्कूल से आ रही थी, मेरे शोल्डर पे स्कूल का बैग था। ठीक है, जैसे आप लोग सभी जाते हो स्कूल से घर वापस। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 minutes, बट यूजली इट वुड टेक मी 30 minutes एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। अब बच्चा थी वो, तो वो कहती कि मेरे स्कूल से मेरे घर का रास्ता 10 मिनट में तय हो सकता था, लेकिन मैं उसी रास्ते को 30 मिनट में एंजॉय करते करते जाती थी। आई थिंक जाना भी ऐसे ही चाहिए, बट यूजली इट वुड वेरी लीस्ट टू रीच होम। ठीक है, कम से कम मुझे 30 मिनट लगते थे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू ड्वाडल अलॉन्ग। कई बार आधा घंटा भी लग जाता था, कई बार 1 घंटा भी लगता था, चुपचाप इधर उधर देखते हुए, मस्ती में चलते हुए। Watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops and the bazaar. वो आराम आराम से चलते हुए फन देखती जाती, गेम्स देखती जाती, कोई नई बातें, नॉवल्टीज़, कोई नई बातें हो रही हैं, कुछ ऑड चीज़ें हैं गलियों में हो रही हैं, सबको, बाज़ार, दुकानें, सबके ऊपर नज़र डालती हुई चलती थी मैं। The performing monkey, the snake which snake charmer kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of the day. क्या क्या देखने को मिलता था उन दिनों? ये सपेरा सांप को नचा रहा होता था, ठीक है, और साइकिलिस्ट होता था जो 7 दिन लगातार साइकिल चलाता है, वो भी नहीं, कई दिनों से, काफ़ी टाइम से अपनी साइकिल से उतरता नहीं था। फिर वो जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा हार्ड पैडलिंग करता है। और रूपी नोट्स दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, और उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसकी शर्ट के साथ नोट लगा दिए जाते थे इनाम के रूप में। स्पिनिंग व्हील्स यानी झूला, मारियाता टेम्पल, मंदिर के बाहर का झूला, ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और मंदिर के बाहर बड़ी सी घंटी, द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। साउथ इंडिया का एक त्यौहार है पोंगल। पोंगल का प्रसाद बन रहा होता था मंदिर में। ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी, और एक स्टॉल लगता था जिसमें सूखी मछली बेची जाती थी। स्वीट स्टॉल, मिठाई का स्टॉल था। स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स का स्टॉल भी होता था, एंड ऑल अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। और स्ट्रीट लाइट्स में भी ये डेमोन्स्ट्रेशन चलती रहती थी कि ये ब्लू से कैसे वॉयलेट हो जाती है, जामुनी हो जाती है। नारी कुरवन, हंटर gypsy with his wild lemur in cages selling needles,
clay beads and instruments for cleaning out the ears. मतलब ऐसे लोग भी होते थे जो गलियों में कान साफ करने के लिए चीज़ें बेचते थे, नीडल्स बेचते थे, सुइयाँ बेचते थे, मिट्टी के बने हुए मोती, ठीक है, लेमूर केजीज के अंदर बंद, वो भी दिखते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और मैं ये आपको बताते रह सकती हूँ, मैंने इतना एंजॉय किया हुआ है स्कूल से घर के रास्ते में। राइटर कहती है, ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। हर चीज़ मुझे खींचती थी अपनी तरफ कि मैं चलते चलते खड़ी हो जाऊं और उसको देखती रहूं। At times, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue us through their mics. कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी अपने माइक लगा के स्टेज पे परेशान करने वाले भाषण दिया करते थे। Then there might be street play, puppet show, no magic, no miracle, stunt performance. तब कई बार ऐसे भी होता था कि घर जाते समय कोई नुक्कड़ नाटक देखने को मिल जाता था, पपेट शो यानी कठपुतली देखने को मिल जाता था, और कई बार स्टंट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती थी, जिसमें जादू नहीं बल्कि रियल में व्यक्ति स्टंट करता था। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार ये चीज़ें होती रहती थी, बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन। कभी एक तो कभी दूसरा एंटरटेनमेंट चलता रहता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, lifting a tumbler high up and pouring its content into the tumbler held in other hand. अब मार्केट की बात करें तो मार्केट में कॉफ़ी की शॉप्स होती थी। कॉफ़ी साउथ इंडियंस के लिए बड़ा फेमस होता है, वो कॉफ़ी को ना बहुत ऊंचा ले जाते हैं ठंडा करने के लिए, ऊंचा ले जाते हैं और फिर टम्बलर में डालते हैं। और ऑन द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart. अब कई लोग अपनी दुकानों के बाहर खड़े होके अनियन चॉप करते हैं और वो दूसरी तरफ देख रहे होते थे क्योंकि उनकी आंख में ना लग जाए। और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर, या बादाम के पेड़, इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, कई बार हवा से आमंड्स नीचे भी गिर जाते थे। All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. ये सब दृश्य मुझे रोक लेते, अट्रैक्ट करते, और मैं घर जाने से रुकती रहती। And then according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup, palm fruit, guavas and jackfruit. और फिर टाइम टू टाइम क्या क्या मिलता था सड़क पे अकॉर्डिंग टू सीज़न। आम मिलते थे, खीरे, शुगर केन यानी गन्ना, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, पाम शूट्स यानी खजूर के पत्ते, चने, सिरप खजूर का, गौवाज यानी अमरूद बिकते थे कभी कभी, या जैक फ्रूट यानी कटहल का फ्रूट। Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks. रोज़ मैं देखती थी कि लोग कभी मीठा कभी नमकीन स्नैक्स बेचते हैं, पायसम बेचते हैं। पायसम इज़ अ काइंड ऑफ खीर, साउथ इंडियन खीर, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज यानी आइसक्रीम्स बेचते थे। Gazing all day, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. एक दिन यही सब देखते देखते मैं गली में जा रही थी और मेरा बैग भी मेरे कंधे पे था। एट द अपोजिट कॉर्नर, दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने बिल्डिंग से बाहर बैठा था, देख रहा था कि क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और वो उसके चारों तरफ कुछ बिछा भी हुआ था
और एक स्टोन लेज भी थी वहाँ पे, यानी पत्थर की कोई शेल्फ। आर पीपल वर हार्ड एट वर्क ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स। हमारे जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं। कई लोग कैटल को लेके जा रहे होते थे, यानी गाय बैल है ना, इनको लेके जा रहे होते थे टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम दी स्ट्रॉ। और वो क्या करते थे कि अनाज निकालते थे स्ट्रॉ से। यानी बैल घूमता था और वो मशीन चलती थी बीच में, और स्ट्रॉ से अनाज का दाना अलग होता जाता था। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प themselves टू द स्ट्रॉ। आई स्टूड देयर फॉर अ वाइल वॉचिंग द फन। मुझे ये भी फन लगता था, मैं देखती थी कि कैसे गोल गोल चलता है वो। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम along फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार। फिर मैंने देखा बाज़ार की तरफ से ना एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग along made me want to double up. I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. तो ये जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं ना कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था और वो थोड़ा झुका हुआ, और उसने जो लिफाफा पकड़ा हुआ था वो काफ़ी आगे को किया हुआ था ताकि उसको टच ना हो जाए। तो वो लिफाफा लेके आ रहा था, और वो बच्ची जो राइटर है वो कहती कि मैं सोच रही थी कि ये जो साइट है ये देख के हंसने वाली साइट है। आई गेस्ड देयर वॉज समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना भाजी। मैंने गेस कर लिया कि इसमें या तो वड़े होंगे फ्राइड, या फिर हरे केले की भाजी, भजिया जिसको फ्राइड बनाना कहते हैं, चिप्स, वो होंगे। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि उसके लिफाफे के ऊपर तेल लगा था। ही केम along होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। वो व्यक्ति आगे वो लिफाफे को झुका के चलता हुआ चल रहा था, विदाउट टचिंग इट, इसको छूने से वो परहेज कर रहा था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वडेज फॉल आउट। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसे ही चलता रहा लिफाफे को एकदम ऐसे लटका के आगे की तरफ, तो क्या वो लिफाफा खुल नहीं जाएगा? क्या उसमें से वड़े बाहर नहीं गिर जाएंगे? द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. तो बड़े व्यक्ति ने उसी लैंडलॉर्ड को जो बाहर बैठ के अनाज अलग करवा रहा था उसको जाके वो दे दिए, और वो काफ़ी झुका और पैकेट दूर से उसको पकड़ाया एक्सटेंड करके। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वड़ईज। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, पार्सल को लिया और उसमें से वड़े खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस आई एट लास्ट आई वेंट होम। अब मेरे लिए तो वो कहती है कि ये हंसी की बात थी, मैं घर जाती हूँ। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। कॉमिक मतलब हंसने वाली स्टोरी समझ के मैंने अपने भाई को वो सारी डिटेल बताई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन। वो बूढ़े व्यक्ति की को याद करते ही मैं हंस हंस के गिर जाती। एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। और मैंने उसकी गेम बना ली कि वो पार्सल को ऐसे पकड़ के जा रहा था। पार्सल मीन्स जस्ट एक लिफाफा स्नैक्स का। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज। लेकिन अन्ना हंसी नहीं रहे थे, वो अम्यूज नहीं थे, वो हैप्पी नहीं थे ये स्टोरी सुन के। अन्ना टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी। अन्ना ने मुझे समझाया कि वो फनी बात नहीं थी। When he carried the package like that, he said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. Sorry. तो वो वहाँ पर हर कोई सोचता था कि अगर हम उच्च जाति के हैं तो ये हमें टच ना करें जो नीच जाति के व्यक्ति हैं। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो इसलिए ऐसे पैकेट पकड़ के जा रहा था क्योंकि वो निम्न जाति का था, कहीं वो पैकेट को टच ना कर ले, इसलिए वो ऐसे चल रहा था। और ये फ़नी बात नहीं थी। इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड। अगर उस लिफाफे से वो टच हो जाता तो वो खाना ख़राब हो जाता। दैट इज़ वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। ये रीज़न था
कि वो पैकेट को ऊपर से पकड़ के चल रहा था. When I heard this, I didn't want to laugh anymore. And I felt terribly sad. जब मैंने ये बात सुनी कि टच करने से रोकने के लिए वो स्ट्रिंग से पकड़ के लिफाफा लेके जा रहा था खुद से दूर रखते हुए, तो मुझे अब हंसी नहीं आई और मुझे बड़ा बड़ा उदास फील हुआ. How could they believe that it was disgusting if one of us held the package in his hands, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf, then parceled in a paper? अब जो वड़े थे पहले उनको बनाना के पत्ते में पैक किया जाता है, फिर उन्हें कागज़ के लिफाफे में दिया जाता है. ऐसे में वो ये दूसरे लोग, उच्च जाति के लोग, ये कैसे विश्वास कर सकते हैं, या उनके लिए ये डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है. अपमानजनक बात है कि व्यक्ति को ऐसे पकड़ना पड़ रहा है उसका पैकेट. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड. मुझे बहुत गुस्सा आया. प्रोवोक हो गई मैं इस बात से. प्रोवोक मतलब भड़क गई. And angry that I wanted to touch those wretched vadais myself straight away. मुझे लगा कि मैं जाके उन वड़ाइस को खुद छू लूँ. Why should we have to fetch and carry for these people? हमें इन लोगों के लिए क्यों सामान लेकर आना पड़ता है? I wondered. मुझे हैरानी हुई. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently. और मुझे ये भी हैरानी हुई कि हमारे बड़ों को शॉप्स पे जाना पड़ता है मीकली, मतलब डरते डरते कि कहीं हम उनकी चीज़ों को टच ना कर लें. उनके लिए स्नैक्स लाने पड़ते हैं. और ओवर रेवरेंटली यानी उन्हें ज़्यादा सम्मान दिखाते हुए, जितना दूसरा व्यक्ति डिज़र्व भी नहीं करता, ओवर रेवरेंटली ज़्यादा सम्मान दिखाते हुए उनको देना पड़ता है वो सामान. और श्रिंक यानी कांपते हुए to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. वो व्यक्ति तो सिर्फ वहाँ बैठा रहता है और अपने मुंह में ठूसता रहता है. The thought of it infuriated me. अब ये जो words है ना, provoke, angry, infuriated, these are almost similar. तो ये ख्याल ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, मुझे बहुत angry कर दिया, बहुत provoke कर दिया. How was it that these fellows thought so much of themselves? कि ये क्या समझते हैं खुद को? Because they had scraped 4 coins together. Did that mean they must lose all human feelings? क्योंकि इनके पास 4 पैसे हैं, क्या वो सोचते हैं कि उन्होंने ह्यूमन फीलिंग्स खो दी हैं? But we too are human beings. हम भी इंसान हैं. Our people should never run these petty errands for these fellows. हमारे लोगों को इन लोगों के ये छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए. Petty means small. We should work in their fields, take home our wages and leave it at that. हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए, अपने वेजेस लेने चाहिए, अपनी मजदूरी लेनी चाहिए और बस इतना. My elder brother, who was studying at university, had come home for the holidays. अब मेरा बड़ा भाई जिसने मुझे ये बात समझाई थी, वो छुट्टियों में यूनिवर्सिटी से घर आया हुआ था. He would often go to the library in the neighboring village in order to borrow books. वो लाइब्रेरी में भी जाते, जो कि पड़ोस में ही थी, बुक्स लेने के लिए. He was on his way home one day. एक दिन वो अपने घर के रास्ते पर थे, वॉकिंग along the banks of the irrigation tank. वो किनारे पे इरिगेशन टैंक के मतलब कोई तालाब था, उसके किनारे किनारे चल रहे थे. बैंक मीन्स एज, किनारा. वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम. तो लैंडलॉर्ड के व्यक्ति उसके पीछे आए एंड ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर एंड सो ही आस्क्ड, हु आर यू अप्पा, व्हाट इज़ योर नेम. तो उस व्यक्ति ने पूछा मेरे अन्ना से, जो कि अनफेमिलियर लगा उसको, वो व्यक्ति के भी, वो उसको जानता नहीं है, तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. अन्ना ने अपना नाम बताया. इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव. तो उसने कहा कि तुम कौन सी स्ट्रीट पे रहते हो. द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू. क्योंकि पॉइंट ये था
कि उसने इसलिए स्ट्रीट पूछी थी क्योंकि हम अगर स्ट्रीट बता देते तो उसको हमारी कास्ट पता चल जाती। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स एंड ही एडिड तालाब, ताकि वो तालाब के पास ना जा सके, इसलिए वो कास्ट पूछ रहा था। अन्ना ने मुझे ये सब समझाया। बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। क्योंकि हम एक स्पेशल कम्युनिटी में जन्म लेते हैं, इसलिए समाज में हमें कोई ऑनर नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, डिग्निटी यानी कोई शान नहीं है हमारी, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हम सबसे वो छीन लिया जाता है जस्ट बिकॉज कि हम उस कम्युनिटी में जन्म लेते हैं, उस जाति में जन्म लेते हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़। लेकिन अन्ना ने मुझे ये भी समझाया कि अगर हम पढ़ लेंगे, अगर हम तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो ये सब इनडिग्निटीज़, ये सब हमारी शान के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं, जो हमसे हमारा सम्मान छीन लिया जाता है, रिस्पेक्ट छीन ली जाती है, ये सब हमें वापस मिल जाएगा। सिर्फ किससे? एजुकेशन से। सो स्टडी विद केयर। अन्ना ने मुझे समझाया, ध्यान से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, सीखो जितना सीख सकते हो। If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. अगर आप अपने lessons में अव्वल नंबर पे रहोगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास चल के आएंगे और तुमसे जुड़ना चाहेंगे। Work hard and learn. मेहनत करो, पढ़ो। The words that Anna spoke to me that day made a very deep impression on me. जो शब्द अन्ना ने मुझे बोले थे, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत हार्ड स्टडी की। उस दिन से मैंने बहुत पढ़ा। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, अपनी पूरी जान लगा के पढ़ा। एंड इन फ्रेंजी ऑलमोस्ट एज अन्ना हैड अर्ज्ड, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इतना होने के बाद ही बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए।